क्यों रे हरामजादी, क्या कर रही थी? मेरी माँ का गला दबाकर जान से मार रही है। क्या हो गया तुझे? बहू का मतलब यही होता है, घर की मान मर्यादा, अपनी सभ्यता सब भूल जाए वो। हाँ? नहीं स्वामी जी, आप बिल्कुल ठीक टाइम पे आए हो। ये ठीक मेरा टाइम पर देव- आया। क्या ये कर रहा मेरा था तेरा देवर देवर? हाँ, आज कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा था। मैं इसे आशीर्वाद दे रही थी। इतने में सासू माँ आई, हम दोनों से लड़ने लगी, झगड़ने लगी, झूठा इल्जाम लगाने लगी। फालतू में इसलिए मजबूर होके इनके ऊपर आजाद उठाई हूँ स्वामी जी। मजबूर हो गई थी। मतलब मेरी माँ पागल हो गई है, दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरी माँ का। पागल नहीं, हाँ, अपने ये घर बर्बाद करने पे लग गई अपना हैं। घर बर्बाद। कमीनी कुतिया, हाँ? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी। मेरी माँ को जान से मार रही है और मुझसे बता रही कि वो फालतू की बात कर रही है। तू मेरी माँ को मार रही है और ये तेरा देवर हरामखोर, न जाने कौन अनजान व्यक्ति पहली बार हमारे घर आए हैं। उन्हें जान से मार रहा है। क्यों बे? इधर आ। यही है तेरा अदब लिहाज? हाँ? इतना बेअदब हो गया है तू घर आए हुए मेहमान के साथ उनकी इज्जत किया जाता है कि उनके साथ ये सुलूक किया जाता है। बगैर जाने समझे उन्हें जान से मार रहा है। हरामखोर अपना अदब लिहाज सब कुछ भूल बैठा है। पहले माँ से बात करता हूँ, उसके बाद आज मैं तुझे बताऊंगा कि बहू का मतलब क्या होता है। माँ, हाँ हाँ रोइए। अरे बेटवा, अपने घर की जतिया चले गए बेटवा। ताए मुड़वा ताए माँ 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 माँ, घर की इज्जत चली गई। ये आप क्या बक रही है, समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये कौन है? हमार भैया तार मामा है भैया। ये हमारे मामा जी हैं। अगर सही टाइम पे ना हो तो दाता मातारी खत्म रही। नहीं माँ, ऐसा क्यों कहती? मामा जी, आराम से मामा जी। बड़ी इज्जत हुई मामा की, बड़ी इज्जत हुई। सोचा बहन के घर चलूंगा, भांजों से मिलूंगा, मगर क्या स्वागत किया भांजा। हमारा पांव तोड़ डाला, मेरा गला दबा के मार रहा है। आपका पांव तोड़ दिया ये? मामा जी, आप पहली बार हमारे घर आए और ये आपके साथ में ये सुलूक किया है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बगैर जाने समझे ये आपको क्यों मारने लगा? आपने इसे क्या कहा? अरे पगला, मैं कुछ नहीं किया। ये दोनों ना, हाँ, तुम्हारी माँ को मार रहे थे। भला तुम ही बताओ भांजे, कोई भी बेदर्द भाई ऐसा होगा कि अपनी बहन को मार खाते देखेगा? नहीं नहीं, कोई भी भाई नहीं देख सकता। मैं छुड़ाने लगा, अरे उसके बाद मुझे मारने लगा। मैं बार बार कहा कि मैं तेरा मामा हूँ। मामा कहता तू शैतान है, हरामजादा है, चोर है। क्या मामा क्या जी, कहा है मामा मेरे जी। को? क्या स्वागत किया। अब मामा जिंदगी में जी। कभी नहीं आऊंगा मैं। ऐसा मत कहिए, एक तो पहली बार आप हमारे घर आए हैं। अगर हमारा भाई ये गुस्ताखी किया है तो उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। वो नादान है, ना समझ है। अगर वो साथ में आपकी इतनी बड़ी गलती किया है तो इसकी सजा मैं उसे जरूर दूंगा। आप चिंता मत कीजिए, आप बैठिए, बैठ जाइए मामा जी, बैठ जाइए। अब बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो बहू आज तक कभी आपसे नजरें मिलाकर बात नहीं की, हमेशा आपकी इज्जत करती रही, आज वही आपकी सीधी साधी बहू आपको जान से मारने पर तुली है। आखिर आपने कौन सी ऐसी बात इससे कह दी? क्या गलती हो गई आपसे जो इतना गुस्से में हो गई है? ये
और आप कहें कि अपने घर की इज्जत कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या कह रहे हैं आप, बताइए आप। हमरे खुदा ना समझ में होता तो का बताए का तू समझ में। तू तो हर वक्त परदेश रहता, हाय रुपया पता ना इतना रुपया घर रहा करा। अरे तो हर तोरे वक्त घरे में का हो रहा कम से कम एक देखा करा। अब तो का हम बताओ को तोरे विश्वास न पड़े का मतलब। माँ, अगर मैं रुपया कमा रहा हूँ परदेश में तो आपके लिए, इनके लिए परेशान रहता हूँ कि मेरे भाई को, मेरी माँ को, मेरी पत्नी को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसलिए तो बाहर पैसा कमाता हूँ। अब तो आपके सामने आया हूं ना मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या बात है, और आप ये क्यों कह रहे हैं कि अभी मैं बताऊंगी तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा। और का कहा विश्वास हो तोरे। क्या बात है माँ, आप बताइए तो सही। का कोहराम मचावा कहो जाने कोशिश करे है। आज मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या कोहराम मचा है। बज्जर के जो हम झेला चली आवत गई। अब कहानी कहा से इस्तीफा का कि आज हम हर चीज अपने आँखी देख ले। अच्छा, यानी इत्तेफाक हो गया कि आप अपनी आंखों से कुछ देख ली। हाँ क्या देख ली माँ? देखे ही है हाँ कि जो मंजितवा था भाई बा हाँ आई मानसिया हाँ दोनों कमरा में बैठ के आपस में कैसे बताए, मेरे बड़ी शर्म लागत है। आपस में बात कर रहे थे। बात तो जाए तो बात मालक करते ही रहे। हाँ देखे दोनों मिले रह जाइए कि नीचो लड़ा रहे बेटू। ये क्या बोल रही है माँ? नहीं, बात जानने की नहीं है। अरे वो बात बताओ जिस बात पर मुझे यकीन हो, विश्वास हो। हाँ? अरे जो बात मुमकिन है ही नहीं उसको बात आप, उस बात को आप बता रही कि मानसी और मंजीत ऐसा नहीं हो सकता। माँ गलत बात है, ये आपकी आंखों का धोखा है, आपने कुछ और देखा होगा। माँ इसीलिए कहता हूं कि आप बुजुर्ग हो गई हैं, आंखें कमजोर हो गई हैं आपकी, मैं आपके लिए चश्मा लगवा दूंगा तो ठीक ठाक आपको दिखाई देने लगेगा। अच्छा वो दिखात कम। और क्या? अरे मंजीत भाई वो हमारा भाई है और मानसी हमारी पत्नी है। हाँ? हमारा भाई अपने भाई के साथ इतनी बड़ी गद्दारी करेगा? हाँ? अरे वो उसकी भाभी नहीं, माँ समझता है उसे, और मानसी उसे अपना देवर नहीं, अपना बेटा समझती है। माँ बेटे आपस में कैसे कर सकते हैं? अरे कौन जरूरत है जाने के, जब बातें खत्म करा जोन होता हो जाए। ठीक है हम ना पर विश्वास पड़े क्या करी हम। माँ माँ माँ, आप ऐसा क्यों कहती हैं? हाँ तू जाने चाहता है सही सही बात। हाँ मैं सच बात तो जानना ही चाहता हूँ, आपको लेकिन तो हम सारी हकीकत बतावत है। ध्यान से सुने, हमारे हर बात सुने, पहले सुने वो कमाने, तब तोरे समझ में आए तब हमसे बात मतलब करें। कुछ और बात है। और क्या? अच्छा आप सारी बात बताइए, आज सुनाई दी। ये बतावा सत्यजीत बेटवा हो, कवन भौजाई अपने देवर के कोरा बुलार के खाना खियो का मतलब हमका बतावा। आई हो जाए दे हम मारत एका हाथ में हर जगह छटपटात यहाँ, जब ओका मारत आदि छटपटात बा, एका मतलब बताई दे आप। हाँ माँ, जब तू परदेश चला जाबे हाँ ते गौने के दुल्हन की ना सज बच जाती, और जब तू परदेश से घरे चला आवत है तो वो भेष बना ले जैसे लगे कि आगे पीछे क्यों हइजे नहीं बा। एकर मतलब बता, देख ले साथ साथ कैसे सजी भाई। सच कह रही है माँ आप। कितना बड़े बड़े घर से रिश्ता आए कर बियाह कैले, लेकिन अभी मैं शादी नहीं करूंगा, अभी मैं पढ़ रहा हूँ। जब ऐसी हर जायज भाषा में कहा शादी करे, एकर मतलब तू ही ना तो का सारी बात बता दे। अब एक सोचा समझ तब फैसला। बस माँ मैं समझ गया सारी बात, मेरे समझ में आ गई। भाई तो सोच रहा हूँ कि जो मैली कुचैली साली पहनती है, भिखारन जैसी बनी रहती है, आज वह ऐसा सजी है कि जैसे सच में आज पहली बार नई नई अपने ससुराल में आई हो। भाई तो देख रहा हूँ इसकी सजावट, हाँ, झुमका, बिंदिया, टिकली, हाँ, इससे हिसाब किताब बनाई है। हाँ हाँ माँ आप ठीक कह रही हैं। और ये नहीं भैया, मैं अभी शादी नहीं करूंगा, मैं कोई अधिकारी बनना चाहता हूँ, आपका सपना पूरा करना चाहता हूँ।
अगर आप हमारी शादी कर देंगे तो आपका सपना बर्बाद हो जाएगा, इसलिए शादी नहीं कर रहा था तू। हाँ, ये सब आपने अपनी आंखों से देख लिया था, ये दोनों आपको जान से मार रहे थे। अब जाने की हमारे आज छिपे ना पूरा गांव देश जान जाए, ऐसे इनके खत्म कर दी। एना नहीं है कहां कुछ पता लगे हम पूरा असली मचाओ। ये दोनों आपको जान से मार रहे, तो मामा जी आ गए, तो मामा जो जी को भी ये मानने लगा। माँ आप ऐसे आ जाइए, इधर आ जाइए, बैठ जाइए आप। तो ये बात है, बिंदिया बोले क्या बोले, सात सजन का छूटे ना हराम जादी। वही तो मैं सोच रहा हूं कि कभी मेरे सामने ऐसे सलोह सिंगार करके नहीं आई। हराम खोर, तुझे तो बाद में बताता हूं, पहले इनसे महाशय से मिलता हूं। ये हमारे भाई हैं। मैं ये समझ रहा था कि हमारा मुन्ना हमारा भाई नहीं, हमारा बेटा है, लेकिन ये हराम खोर मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी कर रहा है तू। हाँ? मैंने उस दिन सोचा कि शायद मेरी माँ झूठ बोल रही है, मेरा भाई सच कह रहा है, इसमें मेरे भाई की कोई गलती नहीं है। लेकिन आज समझ में आ रहा है कि मेरी माँ सच कह रही थी। मैंने तुझसे कहा कि अपनी भाभी माँ से आशीर्वाद लेकर घर छोड़कर चले जाना, लेकिन सोचा कि अब तो इस घर से जा रहा हूं, जाने से पहले 2 महीने का कोटा पूरा कर दूं, उसके बाद जाऊं। हराम खोर, तू इतना नीच निकल गया है, जवानी के जोश में इतना पागल हो गया है तू कि तुझे इस घर में तेरी भाभी और तेरी मां नजर नहीं आ रही है। अपने भाई के पीठ में छुरा मैंने तुझसे कहा कि 2 महीने के लिए तू इस घर से जाएगा, लेकिन आज के बाद इस घर से तू हमेशा हमेशा के लिए जाएगा। हाँ बे मंजितवा, इस घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हो चुके हैं। और पहली बात तो साले ये कपड़ा उतार, जो मेरी कमाई पर ऐश कर रहा है तू, ये कपड़े उतार, दर बदर की ठोकर खाएगा, कटोरा लेकर भीख मांगेगा, तब तुझे इश्क करने का मतलब अंजाम समझ में आएगा। उतार कपड़े, घर छोड़ कर ठीक है भैया, अगर आपकी यही इच्छा है, मैं ये घर छोड़ के चला जा रहा हूं, लेकिन एक बात आपको कहते जा रहा हूं भैया, जिस दिन इस औरत की सच्चाई आपको मालूम पड़ेगी, उस दिन आप तड़प तड़प के इस भाई के लिए रोएंगे भैया। जैसे गद्दार के लिए तड़पूंगा मैं। ये औरत हमारी सौतेली नहीं, सगी माँ से बढ़कर है। आज तक इन्होंने कभी अपना सौतेलापन नहीं दिखाया मुझसे। मेरे लिए मेरी जिंदगी में मेरी माँ सब कुछ है, उसके बाद सब है। हराम खोर, ये कपड़े उतार, मुझे नसीहत मत बता, और जल्दी से इस घर को छोड़कर जा, और भूल कर यहाँ दोबारा लौट कर नहीं आना इस चौखट पर। अगर यहाँ लौट कर आया तो मेरा मरा मुंह देखेगा। हराम खोर, वो भाई मेरे लिए नहीं रहा, मेरा भाई। हरामजादे, कभी तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिया था। भाग यहाँ से, मैं तेरी ये मनहूस सूरत नहीं देखना चाहता। जा यहाँ से, जा। चला जाऊंगा भैया, छोड़ चले
अपना घर हम छोड़ चले। ये करने से पहले ये नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा। हाँ? इसका अंजाम लैला मजनू बन चुका था ना। छोड़ चले हम छोड़ चले, छोड़ चले हम छोड़ चले, अपना घर हम छोड़ चले। हरामखोर, सोचा था कि मेरा भाई मेरा सपना पूरा करेगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा भाई जवान हो गया है, अपनी भाभी के साथ मुंह काला करेगा। मन तो करता है कि तुझे जान से मार दूं, तेरी बोटी बोटी करके कुत्तों को खिला दूं, लेकिन नहीं, भीख मांगेगा तब तुझे पता चलेगा। सीमा सरहद को ये प्यार ने कब माना, सीमा सरहद को। मुझे सुना रहा है मुझे कि किसी और मुझे कि अपनी इस डायरी को सुना रहा है। कौन यहाँ अपना है कौन बेगाना, कौन यहाँ अपना है कौन बेगाना। खिला तेरी अपनी कौन है अपना कौन बेगाना। आज मेहमान तेरा है, आज मेहमान तेरा है। आज मेहमान तेरा कल कहाँ हो सवेरा, मैं तो चलता मुसाफिर कल कहाँ हो बसेरा। यहाँ तो तेरा बसेरा नहीं होगा, यहाँ हरामखोर, तोड़ी तले तोड़ी चले, तोड़ी चले दिल तोड़ी चले, अपना दिल हम कहाँ जा रही थी रे? कहाँ जा रही थी? उसके साथ जाएगी, उसके साथ जाएगी। सारी फसाद की जड़ तू ही है, तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। हराम जादी, तुझे ये समझकर इस घर में लेकर आया कि हमारी मानसी बेबी है, पढ़ी लिखी है, लक्ष्मी है हमारी मानसी, हमारे भाई की अच्छी तरीके से परवरिश करेगी, उसे मां जैसा प्यार देगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस भाई को परवरिश देगी, मां जैसा प्यार देगी, उसी भाई से अपना मुंह काला कर लेगी। नहीं, हाँ? मैं आपको कैसे समझाऊं कि वो मेरा देवर नहीं, मेरा बेटा है। मैं उसे अपना बेटा मानती हूँ। क्यों हरामजादी, कुतिया झूठ बोल रही है तू। वो तेरा बेटा नहीं है, तेरा आशिक है,
कैसे गा रहा था, तेरे दर को छोड़ चले। हाँ? मैं आपको कैसे छोड़ समझाऊं? चले। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? हाँ मैं समझ रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, इतना समझदार तो हूँ। हाँ? हरामखोर। अभी आप नहीं बोल रहे हो, हाँ हाँ हाँ। इनका चढ़ाया हुआ भूत बोल रहा है। इनका इनका ये मेरे ऊपर भूत कर दी है, ओझाई करवाई है। हाँ? मैं पागल हो गया हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ? हराम जादी कैसे चुपके क्या देख रही मेरी माँ? उसी के साथ तुझे भी इस घर से मारकर भगा देता। ये मत समझना कि इस दिल में तेरे लिए अब भी कोई प्यार बचा है। कुछ नहीं रहा हराम जादी। जिस दिन तूने इसकी बाहों में तू गई होगी, उसी दिन मेरी मान मर्यादा, मेरी खरी वजह इस बात की है कि मेरा बेटा इस वक्त तेरे गोद में है और बहुत मासूम है। अगर तुझे यहां से भगा दूंगा तो मेरे बच्चे की जान भी जा सकती है। वजह हमारे बेटे की है कि जो तू इस घर में रहेगी। और एक बात सुन ले, जो तू ये महारानी बनी है, जो तू ये रानी बनकर घूम रही है, सब हमारी देन थी। तेरे माँ बाप को तो पता नहीं है, अनाथ है, बेसहारा इस दुनिया में। है? कितना हिसाब से लगाई है ये बिंदी तू आज। हराम जादी, आज के बाद तुझे इस घर में भिखारन बना के रखूंगा। अगर तेरी जिंदगी को जहर न बना दिया तो मेरा अभिनाम सत्यजीत नहीं। जितना तुझसे प्यार किया था उससे ज्यादा नफरत करूंगा तुझसे। याद रखना और अपनी ये मनहूस सूरत कभी मेरे सामने लेकर। घर में जो नौकर है सबको छुट्टी दे दो। हाँ, घर का सारा काम ये करेगी। आप नहीं जानती, इतना इतना चावल खाती है ये, सिर्फ चावल और कुछ नहीं। रोटी इतना पका देगी लेकिन खाएगी नहीं। आपने तो कभी ये जानने की कोशिश नहीं किया है। अब इसे क्या खिलाना जानती हो? जो चोकर बचता है ना, उसी की रोटी खिलाना इसे। जा हरामखोर, चल बच्चे को उठा। और एक बात सुन ले, जैसे मेरी माँ से गुस्ताखी कर रही थी, मेरी माँ का गला दबा रही थी, अगर आज के बाद मेरी माँ के साथ बदतमीजी की तूने तो काट कर फेंक दूंगा तुझे। बच्चे को उठा, अपने कमरे में जा, उठा बच्चे को। हमसे सजना क्यों रूठे? मैं तेरा सजना हूँ हरामजादी, मक्कार कुतिया कमीनी। हाँ? मैं तेरा सजना हूँ, तेरी वजह से कोई काम नहीं होता। हम झूठे मैं झूठा नहीं हूँ, तू झूठी है, मक्कार है तू। हम झूठे अभी ये उम्मीद रखती है कि मैं तेरा सजना हूँ। हाँ? हरामखोर कलमुही। आप ही तो हो हाँ? जो कि मेरे जीने का सहारा। मैं तेरे जीने का सहारा हूँ।
ये बहुत मक्कार है माँ। हरामजादी इतनी कमीनी है कि इसके पास फोन करो ना तो ये दोबारा लौटाती भी नहीं है कि कोई बात तो नहीं है, कोई वजह तो नहीं है, किस लिए फोन आया है। ये हरामखोर इतनी बेरहम है और आपके सामने कह रही कि हमसे सजना क्यों रूठे। इसकी जिंदगी तो मैं बर्बाद कर दूंगा माँ, आप चिंता मत कीजिए। देखिए मामा जी पहली बार हमारे घर आए हैं ना, हाँ? और ये मंजितवा उनके साथ बदतमीजी कर दिया। हाँ कर तो दिया। हाँ मामा जी उल्टा सीधा बक रहे हैं कि इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा, अब नहीं आऊंगा, ये है वो है। मामा जी अगर इस घर में आए हैं, मेरा मन कह रहा है कि उन्हें कम से कम इस घर में 6 महीने आप रोक लीजिए और उनकी खूब सेवा कीजिए। कह रहे हैं कि उनके पैर में चोट लग गई है, लंगड़ा रहे हैं बेचारे। हाँ ये तो मैं सोचता है कि आए हाँ हाँ रुपये पैसा धैये मांग के ले। हाँ कौनो बेटवा ऐसा धंधा बिजनेस बताता कि 4 पैसा उतर रहा है, बढ़िया नहीं हमारा दुख दूर हो गया। बिजनेस के बारे में तो माँ अच्छी तरीके से वो घोग भैया जानते हैं। आ जाओ खामोश वाले, ये आओ। देखो बताओ कि मामा जी हमारे कोई बिजनेस करना चाहते हैं। बहुत पैसे वाले। हाँ पैसे वाले नहीं, पैसे वाले हैं। पैसे वाले हैं, बहुत पैसा भी है। हाँ तो कोई बिजनेस बताओ कि मामा जी को करवा दिया बहुत जाए। अच्छी बिजनेस बताएंगे। हाँ बताओ। बहुत जोर से दुकान चलेगी, बहुत तगड़ी बहुत दुकान तगड़ी दुकान चलेगी। चलेगी। हर वक्त भीड़ रहेगी। हर वक्त भीड़ लगी रहेगी, अच्छा छुट्टी नहीं पाएंगे। मतलब इतना अच्छा बिजनेस है। और क्या, मैं जानता हूँ बहुत अच्छी कोई बिजनेस के बारे में सोच यही कर रखा बागी हूँ। चौराहे पर इनकी मोची की दुकान खुलवा दो। मतलब जितना जुल्हा कसाई जितना है सबका जूता सिया चप्पल। बहुत पैसा है। हराम खोर यही सोच कर रखा था मेरे मामा जी जूता सिएंगे, जूते में पॉलिश करेंगे। हाँ हट यहाँ से, पागल है माँ ये। इसलिए कह रहा हूँ कि इसे छुट्टी दे दीजिए आप। ताल में जाए सिवाय घोग पकड़िए। खाते हैं कौन खाते हैं? हमारे मामा जी। और क्या। फालतू की बकवास मत करो। अच्छा जाओ यहाँ से। माँ मैं यहाँ से जा रहा हूँ और आप मामा जी का ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है बेटवा, जा थका माना हो बे। हाँ। आज तो और अभी 1.5 महीना खेल का सब्जी बनाई, पूरी बनाई, खाए। माँ आपने कई बार कहा खिसका खिसका लेकिन माँ कभी आप हकीकत में बनाइए तो सही। अरे हकीकत में तो बनाई हुई खेल सब्जी बहुत अच्छी लगती, विटामिन ऐसा है मैं तैयार हो गया है। ऐसा है घोग भैया, घोग तैयार हो गया है तो आप खा लो, कोई दिक्कत नहीं। सुनिए अगर आप खिसका की सब्जी बनाई है माँ तो मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे बहुत जल्दी है। अरे खाना खा लेना तब जाना। खाने की बात नहीं, मैं रास्ते में होटल में खा लूंगा। मामा जी को खिला देना। ठीक है खिला। जरूर खिलाना और खूब सेवा करना मामा जी। सेवा तो कर रहे हो बराबर। ठीक है। और अगर ये मानसी आपसे कुछ भी कहती है तो मेरे पास तुरंत फोन करना। ठीक है मैं जा रहा हूँ। खुश रहो बेटा। अरे मैंने बोली सोच नहीं क्या भाग। कहा दिमाग लगाया रे वाह, अरे मान गए तेरे दिमाग को।